पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम, इंतहा पसंद नजरियात और इंतशारी अनासिर से निपटने के लिए चौकस हैं। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हम आहंगी और फौरी फैसला साजी नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी को सराहा गया। टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म को सराहा। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका है। पायदार तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी अगला हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। सरमायाकार और ताजिर पेचीदा कवानीन से परेशान थे। उनके देरीना मुतालबे पर इस्लाहात का अमल शुरू किया। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। इस्लाहात जल्द अमली शक्ल में नजर आएंगी। नौजवान मुल्क का कीमती असासा है। फनी और पेशा वराना तरबियत देकर बरसरे रोजगार बना रहे हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर बराए तरक्की जेनी चिपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती ताउन और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर तबादला ख्याल किया। साजिशी अनासिर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई का इंडिया भी दे दिया। बोले, फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। वो मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। दोनों का गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। फैज़ हमीद पर 9 मई और दीगर मुकदमात भी चलेंगे। 9 मई प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। हमें लुटेरों की खबर है। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे लोगों का भी एहतिसाब होगा। PTI तब्दीली का नारा लगाकर तबाही लाई। ज़ाती मफाद के लिए दिफा के इदारों पर हमले किए गए। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की तनकीद। बोले, नून लीग ने हमेशा मुल्क बचाया। आज आलमी इदारे भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मामार और शेरशाह सूरी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मिसाल की मईशत के साथ मिसाल की सिक्योरिटी की पेशकश कर दी। बोले, मुल्क में खतरात और साजिशें हो रही हैं। दुश्मन को नाकाम बनाने के लिए हमें एक पेज पर होना पड़ेगा। सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्टी को दरपेश मसाइल और तंजीमी उमूर पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत भी मिली। सूबे में अवामी मसाइल और सियासी सरगर्मियों से आगाह किया। आसिफ जरदारी की पार्टी क़यादत को पंजाब में अवामी राबिता मुहिम तेज करने और पार्टी को मजीद मुतहर्रिक करने की हिदायत। नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्द अमल पर इत्तेफाक। मुकदमात के फैसलों के लिए मुकर्रर टाइम लाइन्स पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। 2019 तक के तमाम पुराने विरासती केसेस 30 दिन में निपटाने की हिदायत। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने इजलास में शिरकत की। एलामिया के मुताबिक कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाएगा। FBR में स्क्रीनिंग कमेटी और गैर जरूरी मुकदमात के खात्मे पर इत्तेफाक। एलामिया में बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 4,65,000 से ज़ायद मुकदमात निपटाकर रिकॉर्ड कायम किया। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतल्लिक कानून साजी हो चुकी। ये IMF की इजाफी शर्त नहीं, अमली इकदाम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। बोले, मुआशी टीम की मेहनत और काविशों की बदौलत करप्शन में नुमाया कमी हो चुकी। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। नौकरियां पैदा करना सरकार का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत पॉलिसी साजी के जरिए साजगार माहौल फ्राहम कर रही है।
हुकूमत सिर्फ दिखावे के काम करती है, अगर हकीकत में इक़दामात होते तो गुर्बत में इजाफा न होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर्रहमान का वज़ीराबाद में बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट समेत कई स्कीमें हैं मगर मुल्क से गुर्बत खत्म नहीं हो रही। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी की पहली पोजीशन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आर्मी ने सबसे ज़्यादा 196 गोल्ड मेडल्स जीते। वापडा का 84 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा और नेवी का 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर रहा। नया नेशनल रिकॉर्ड कायम करने वाले पर रोल ऑफ ऑनर ट्रॉफी हमजा आसिफ को दे दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स को कौमी हम आहंगी की अलामत और एथलीट्स को कौम का। भारतीय फिल्म धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी फिल्म रिलीज करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भारतीय फिल्म को पाकिस्तान और लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी फिल्म मेरा लियारी अगले माह रिलीज होगी। फिल्म लियारी का असल और मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन, टैलेंट और जिद्दोजहद की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने भारतीय फिल्म को पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया। बोली जंग में हारने वाला मोदी पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी को कराने पर सियासी जमातों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सख्त मौसमी हालात के बायस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने और इंतखाबात मुलतवी करवाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। नून लीग के मकामी रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ कायद नवाज शरीफ से भी इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन मई में कराए जाने का इम्कान है। अमरीकी रियासत लाहौर आइलैंड की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाकया ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में पेश आया। हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फायरिंग के वक्त यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात जारी थे। वाकये के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फायरिंग के वाकये पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर का मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी। रवां साल अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग के 70 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं।